हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। तो ये जो क्वथनांक में उन्नयन वाला टॉपिक है ये क्लास 12th केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से लिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी परिभाषा कभी कभी पूछ देता है और इसके जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे विलियन चैप्टर्स के कई सारे न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। तो इसके परिभाषा को भी देखेंगे और इसके जो सूत्र है उसे भी देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा में क्या दिया हुआ। तो परिभाषा में दिया हुआ कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी कि कोई विलायक है, विलायक के रूप में आप पानी ले सकते, पानी विलायक का काम करता है। तो पानी में कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाए तो जो विलयन बन के तैयार होगा, अब विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है विलयन। तो इन दोनों को मिलाया जाता है तो विलयन बनकर तैयार होता है। तो जब इसमें कोई विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। अब जब अवाष्पशील विलेय घोला जाएगा तो विलेय जो होता है विलयन में ही मिला होता है, तो विलयन का भी वाष्प दाब कम होने की कंडीशन ज़्यादा होती है क्योंकि विलयन भी अवाष्पशील होने की कंडीशन होती है उसमें। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि और क्वथनांक बढ़ जाता है। जब विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टी भी कहते हैं। अब जो विलायक था उसमें जो क्वथनांक में वृद्धि हुई उसे ही क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। जो क्वथनांक में हुई वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है उसे देख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले के लिए सबसे पहले जानेंगे कि विलायक का क्वथनांक क्या होता है। विलायक का क्वथनांक होता है T1। हमने मान लिया विलायक का क्वथनांक T1 और विलयन का क्वथनांक T2 मान लिया। और क्वथनांक में उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी हमने आपको ऊपर बताया था, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर, अब विलयन से जब हम विलायक घटाएंगे तो हम विलेय प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर होगा T2 माइनस T1। अब इसमें से ये वाला घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो विलेय का क्वथनांक प्राप्त हो जाएगा। तो ये डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन बोलें या फिर विलेय का क्वथनांक बोलें तो एक ही बात होती है। तो हमें क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट कर लें, जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड कई सारे, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।